यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। साबत सलोम में पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुकानवाई फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। मेरे मित्रों, हम लगातार 7 आत्माओं के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और उसमें से परमेश्वर के आत्मा और बुद्धि के आत्मा, बुद्धि का 7 पक्ष है। और बुद्धि ने जो घर बनाया 7 खम्भे में से 3 भाग को लगातार देखा। और आज जो देखने जा रहे हैं समझ के आत्मा, समझ और विवेक का जो आत्मा है। अब हम लोग प्रभु का 7 आत्माओं में से तीसरा आत्मा जो हम देखने जा रहे हैं वह है समझ का आत्मा। समझदारी का अर्थ मेरे मित्रों, या मतलब किसी भी एक घटना या विषय को अच्छी रीति से समझने का ज्ञान होना है। किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर कोई भी काम क्यों और किस लिए कर रहा है, उस बातों को स्वीकार करना है या समझना है और जानना है। समझदारी या समझ के द्वारा कोई मनुष्य पर किसी प्रकार का घटना अचानक क्यों और कैसे घटता है उसको समझना है। दानियल के जैसा सपना तथा दर्शनों को अर्थ खोलने में सक्षम सामर्थ्य को भी विवेकशील और समझ के आत्मा के द्वारा जनाया गया है और बुझाया गया है। ये बेबीलोन या बाबेल के दास्तव में जो बंधुआई में पड़े हुए 4 जन इस्राएली जन के बारे में बताया जाता है। परमेश्वर के वचन हमें बताता है दानियल 1:17 में। आइए हम प्रार्थना करते हैं, उस वचन को जानने समझने में पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिक परमेश्वर, इस वचन को समझने में, जानने में और प्रभु पूजने में हमें सहायता मदद करें। और जितने भी भाई बहन संतगण जो सुनते हैं, प्रभु मैं जो बोल रहा हूँ, हमारे हरेक के जीवन में ये वचन देधारी होने पाए और पवित्र आत्मा कार्य करने पाए कि हम परमेश्वर को समझकर आराधना करने पाएँ। यीशु के नाम से आमीन। तो यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर ने उन 4 जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और सपना के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तो यहाँ 4 जन के विषय में बताया गया है। ये है शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल। और दानियल सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो गया है। लेकिन इस चारों जो जन को परमेश्वर ने इस प्रकार के प्रवीणता दिया था, परमेश्वर के द्वारा इन लोगों को प्राप्त हुआ था। परंतु मेरे मित्रों, जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने इजराइल पर जब हमला किया, उस समय हमला करके लाखों लोग, जो इजरायली लोग परमेश्वर के अनज्ञाकारिता के कारण उनको बेबीलोन के बाबेल के जो बंधुआई में ले जाया गया था, उसमें से शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी उसी गुलामी में, उसी बंधुआई में, उसी दास्तव में पड़े हुए थे, उसी दास्तव के द्वारा गए हुए थे। परंतु इन 4 को परमेश्वर चुनता है और विशेष करके इसमें परमेश्वर विशेषता दानियल को चुनता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि दानियल को इस प्रकार का, ये 4 जनों को इस प्रकार का हरेक जो शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल सब प्रकार के, दानियल एक प्रकार के नहीं, सब प्रकार के दर्शन और सपना के अर्थ को ज्ञानी हो गया, जो जान सकता था, सबका ज्ञान वो रख सकता था। जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा दर्शन देखता है, वास्तविक में उस दर्शन को
दर्शन के अर्थ को सिर्फ परमेश्वर ही खोल सकता है। जो परमेश्वर की ओर से दिखाया गया जो दर्शन होता है, और परमेश्वर अपने लोगों के ही द्वारा उस दर्शन का अनुवाद करता है, उसी के आत्मा के नियंत्रण के द्वारा, उसी के परमेश्वर की ही आत्मा के और परमेश्वर की ही बाइबल के वचन के नियंत्रण के द्वारा। क्योंकि जो लेखक अपने विषय वस्तुओं को लिखता है उसको उसका ज्ञान रहता है, इसीलिए परमेश्वर जो भविष्यवाणी को देता है, जो सब कुछ करता है, उसी का वचन के द्वारा करता है, और उसी के आत्मा के द्वारा जब नियंत्रण किया जाता है तो गुप्त बात, छिपे हुए बात को भी समझता है, समझाता है और समझ में आ जाता है। परमेश्वर द्वारा दिए गए भविष्यवाणी का प्रकाशन तथा वचन का खंडन का अर्थ सिर्फ प्रभु ही खोल सकता है। उसका खंडन करना, खोलना प्रभु ही खोल सकता है, क्योंकि वचन का स्रोत वही है, परमेश्वर ही है। सारे बाइबल का वचन का स्रोत जितने भी है, जो बहता हुआ, जो नदी में एक स्रोता होता है, स्रोता बहता है, उसका मूल स्रोत होता है, उसी प्रकार बाइबल का जो मूल स्रोत है जो परमेश्वर है। क्योंकि हमें दूसरा पत्रस 1:20 और 21 में बताया गया है। आइए हम पढ़ते हैं पत्रस क्या बताता है पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बताता है पर परमेश्वर का जो भविष्यवाणी है, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी जो है किसी की अपने ही जो विचार के अनुसार जो बोला जाता है, सोचा जाता है, गढ़ा जाता है, ऐसा नहीं होता है। विचार के आधार, जो विचार के आधार पर पूर्ण नहीं होती, जो हम लोग विचारते हैं, सोचते हैं, वो पूर्ण नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर सारे वचन का स्रोत वही है और बाइबल का वचन ही है, जो कि परमेश्वर यीशु ने कहा स्वर्ग और आकाश और पृथ्वी और आकाश टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। इसीलिए मेरे मित्रों, यहाँ पर क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जो भक्त जन है, जो परमेश्वर की आत्मा से भर जाना, उभार जाना, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा से उभार जाने के बाद उसका तो सिर्फ होंठ चलता है भविष्यवक्ता का, लेकिन बोलता परमेश्वर है। वो जो बातें जो विचारधारा के द्वारा नहीं, लेकिन मन में गढ़ के नहीं, परंतु वो है परमेश्वर की ओर से जो आती है, वही बातें हैं। इस प्रकार से पत्रस बताता है हमें, क्योंकि वचन का जो स्रोत है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, वचन परमेश्वर वचन, जो कि देहधारी होकर, परमेश्वर ही वचन ही देहधारी होकर, जैसे कि परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी में आए, वही बात है। तो जो है स्वप्न या दर्शन और भविष्यवाणी, जो वचनों का सही अर्थ खोलने के लिए समझ के आत्मा, और सही जो बोला हुआ अर्थ झूठ है या सही है, भविष्यवाणी को परखने के लिए हमें समझ के आत्मा की ज़रूरत होती है। मेरे मित्रों, आज ये हर एक विश्वासी लोग जो मांगेंगे, जो जानेंगे, जो समझेंगे, परमेश्वर मांगने वालों को अधिक काय से देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा लूका 6:38 में, हिला के और दबा के और भर के परमेश्वर एकदम देने के लिए तैयार है।
इसलिए परमेश्वर किसी भी प्रकार से हमें दबा दबा कर और हिला हिला के देने के लिए तैयार है। लेकिन आप और हम क्या मांग रहे हैं, परमेश्वर के वचन के आदर है या नहीं है, उसको भी समझना जरूरी है और ज़रूरत है। परमेश्वर के द्वारा आया हुआ सपना या दर्शन का ठीक प्रकार से यदि हम अनुवाद या प्रकाशन में नहीं ला सकेंगे तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। यदि परमेश्वर की उभारे, परमेश्वर के द्वारा जो भक्तजन जो बोलते हैं, पवित्र आत्मा के उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से जो बोलते हैं, यदि पवित्र आत्मा के उभारे जाकर परमेश्वर के आत्मा से बिना भरे अपने विचारधारा के जो आधार पर हम लोग बोलेंगे तो हम अपने भी खतरे में हो जाएंगे और दूसरों को भी खतरे में ले जाएंगे। क्योंकि यीशु ने कहा अंधे को अंधा कभी भी अगुवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे मित्रों, आज इसको जानना है। सपनों और दर्शनों का अर्थ खोलने के संदर्भ में हमें नबूकदनेस्सर का जो सपनों से उदाहरण देखते हैं। जो नबूकदनेस्सर जो है, जो बेबीलोन का सबसे पहला जो बेबीलोन का शक्तिशाली जो राजा था, जो उसका जो हम लोग उदाहरण को देखते हैं। उसने सोने का सिर, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट जो चांदी का, उसका पेट और जांघें चांदी का जो जांघें और पेट, और पित्तल की उसकी टांगे जो लोहे की, और उसके पाँव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। दानियल 2 का 31 से 34, इसको मैंने कोड नहीं किया है, आप पढ़ सकते हैं। दानियल 2 अध्याय में एक बहुत बड़ा सालिक, जो कि बहुत बड़ा मूर्ति को नबूकदनेस्सर राजा देखता है, और वो पहला सोना का सिर वाला है। और सोना का सिर स्वयं बेबीलोन, स्वयं वही था जिस प्रकार से दानियल उसका दर्शन को खोलता है। और इस प्रकार का जो कि वो उसका उसकी जो पित्तल का, जो चांदी का उसका जांघें और पेट है, और पित्तल की जो उसकी टांगें और लोहे की, और उसके पाँव जो कुछ तो लोहे और कुछ तो क्या है, मिट्टी का है। इस प्रकार से बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वो एक सालिक देखता है, जो मिक्स, जो मिला हुआ हर एक धातुओं से बना हुआ, मिला हुआ एक बहुत बड़ा सालिक को वो सपना में, दर्शन में देखता है। और सब वहाँ पर टोन्नो, जितने भी देखने वाला, जो ज्ञानी बुद्धिमानी, जो जादूगरों और जो भविष्यवाणी करने वाला, भविष्य को देखने वाला, जो कि जितने भी देखने वाला जो लोगों को वहाँ पर लाया जाता है। परंतु उन लोगों से इस जो सपना का, जो दर्शन का जो उसने देखा था, और वहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा का कहना था कि ये दर्शन, सपना का दर्शन और फल दोनों को बताना था। राजा ने क्या दर्शन देखा उसको भी बताना था, और उसका अर्थ को भी बताना था। लेकिन ये सब कोई वहाँ के जितने भी राजा के जो महंगे पैसा रुपया देकर वेतन में रखे गए जो पंडित लोग थे, जो पुजारी लोग थे, जो कि भविष्यवाणी को देखते थे, और ये सारे तारागणों को, सारे ज्योतिषी लोग थे जो देखते थे, पता लगाते थे, उन जादूगरों थे, टोन्ने थे, इस प्रकार से कहा गया है। लेकिन किसी ने भी पता नहीं लगाया। तब यह एक जो दानियल ही है कि इसके बारे में पूर्ण रीति से उसको बताता है कि ये क्या है। तो यहाँ पर यह एक सरल सपना था जो नबूकदनेस्सर ने देखा था, परंतु का जो अर्थ खोलने के लिए परमेश्वर ने दानियल को चुना, और इसका प्रकाशन और दानियल को परमेश्वर ने प्रदान किया गया। दानियल को परमेश्वर ने
समझ के आत्मा द्वारा परिपूर्णता निपुणता किया गया था मेरे मित्रों, किया गया था। इसके लिए समझ का जो आत्मा के जरूरत था, उस दर्शन का अनुवाद करने के लिए परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जो समझ परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि के आत्मा, समझ के आत्मा, इसके बाद हम लोग सलाह के आत्मा देखेंगे। जो समझ और सलाह का जो आत्मा है, जो बुद्धि का आत्मा है, ये किसी पुस्तक से, किसी किताब से नहीं मिलता है। ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही मिलता है और ये बाइबल में ही व्याख्या किया गया है। और जो बाइबल सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, बाइबल का वचन सच्चा है, और परमेश्वर ने जितने भी बाइबल में प्रतिज्ञाएं की है वो परमेश्वर के लोगों के लिए है, जो उसके आज्ञा को मानते, उसके बात को मानते, उसमें चलते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर दानियल को परमेश्वर ने नियुक्त किया था। तो दानियल जिस प्रकार से राजा सपना देखता है, चांदी का जो छाती, जो कि सोना का जो सिर, तो राजा तू ही है, क्योंकि तूने सारे संसार में राज्य किया है। जितने भी पृथ्वी में दिखाई देता है, जो भी तेरे सब अधीन में है, और जो सोना का जो सिर है वो तो तू ही है, लेकिन चांदी का जो छाती के अनुसार जो राज्य है, जो चांदी का, और जो उसका जो जांघें हैं वो जो चांदी का है, जो कि आने वाला दिन में जो फारसी साम्राज्य था, आने वाला दिन में, उसके बारे में दानियल उसको बताता है। और पित्तल का जो कमर यूनानी साम्राज्य और लोहे मिट्टी के पाँव के अनुसार रोमी साम्राज्य को प्रतीक चिन्ह था। उस दर्शन का सही अनुवाद यही था। स्पष्ट है कि भविष्य का सब कुछ, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या न होने वाला है, भविष्य का सब कुछ जानने वाला परमेश्वर ही इस सपना के सही अर्थ को लगा सकता था। क्योंकि इस सपना का जो सही अर्थ इसलिए लगा सकता था कि परमेश्वर ने ही इस दर्शन को राजा को दिखाया था। इसलिए राजा को परमेश्वर किस प्रकार से उठाया, किस प्रकार से, क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर के लोग नहीं था, परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर को नहीं मानता था। दानियल के कारण, शद्रक मेशक के कारण, बाद में आप पढ़ेंगे तो 3 अध्याय, वो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को समझता है, परमेश्वर के दर्शन को भी पाता है। शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग में भट्टी में झोंके जाते तो उस समय, परंतु वो परमेश्वर को नहीं जानता था। फिर भी परमेश्वर को नहीं भी जानता है, फिर भी परमेश्वर के ही इच्छा के द्वारा परमेश्वर किसी को राज्य देता है। इस प्रकार से हमें समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम किसी सपना या दर्शन का सही अनुवाद होना है, इसीलिए परमेश्वर हमें समझ का आत्मा देता है कि हम सही अनुवाद करके सही से आत्मा और सच्चाई से समझ के परमेश्वर को हम आराधना कर सकें और आराधना करवा सकें। इसमें हम होशियारी साथ अनुवाद करना चाहिए, क्योंकि सपना दर्शन कोई भी हो जो हम देखते हैं, इसको होशियारी के साथ करना चाहिए। इसके लिए हमें परमेश्वर से समझ का आत्मा के लिए विनती और प्रार्थना करना होगा मेरे मित्रों। समझदारी का दूसरा पक्ष है, जो समझदारी का दूसरा पक्ष है सरकार और प्रशासन का संबंध में सही और गलत को परख करने का, सही और गलत को परख करने का सामर्थ्य है, जो कि समझ का आत्मा दूसरा पक्ष में। क्योंकि बहुत लोग, मुझे मसीह लोग भी बोलते हैं, इधर आना चाहिए, उधर जाना चाहिए, उधर करना चाहिए। सच कहूँ तो परमेश्वर से हमें पूछना चाहिए, एक मसीह होकर हम किस राज्य में जाना चाहिए, किस राजनीतिक में जाना चाहिए, किस पार्टी में जाना चाहिए, किस पार्टी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। हमें एक बार परमेश्वर से पूछना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर
जिसको नियुक्त करता है वो जिसको चाहता है उसको नियुक्त करता है, और जिसको नहीं चाहता है उसको भी परमेश्वर नियुक्त करता है, क्योंकि परमेश्वर से कोई पूछ सवाल जवाब कर नहीं सकता है। क्योंकि जो भी परमेश्वर करता है भलाई उत्पन्न करने के लिए, सुधार के लिए, बदलाव के लिए और सुधारने के लिए भी करता है मेरे मित्रों। हालेलुया। तो राजा सुलेमान ने पहला राजा 3:9 में परमेश्वर के लोगों के लिए सही इंसाफ कर सके बोलकर प्रार्थना किया। जो इजराइल के लोग थे, बहुत प्रजा थे, उसको सही इंसाफ करने के लिए, सही न्याय देने के लिए उसने परमेश्वर से विनती प्रार्थना कर बोलकर परमेश्वर से विवेकशील का आत्मा मांगा था मेरे मित्रों। मांगा है, बाइबल में है, मांगा है, क्योंकि परमेश्वर हमें भी पुराने नियम में जो वायदा किया है, जो नया नियम में परमेश्वर ने वायदा किया है, उस बातों को परमेश्वर देने चाहता है। क्योंकि सुलेमान ने पहला राजा 3:9 में इस प्रकार से प्रार्थना किया। हम देखते हैं, सुलेमान बोलता है परमेश्वर को, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। मैंने पहले बताया कि हमें समझ की आत्मा जो एक मसीह है, तो हमें भले और बुरे को परखने का आत्मा हमें होना चाहिए। हम भले बुरे को जानते हैं, फिर भी अपने आँख के अभिलाषा के कारण, अपने प्राण की इच्छा के अनुसार, या तो दूसरे को दिखाने के लिए हम भले को भी जानते हैं, बुरे को भी जानते हैं, लेकिन हम बुरे ही की तरफ खींचे जाते हैं। ये मेरे मित्रों, ये हर एक के स्वभाव और चरित्र में होता है। लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर का इच्छा के अनुसार तू अपने दास को, परमेश्वर को बोल रहा है सुलेमान, तू अपने दास को विनती कर रहा, प्रार्थना कर रहा, अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को मन की इच्छा को पूरा कर सके। वो एक ही परमेश्वर है, सारे मनुष्य के मनोरथों को वो पूरा कर सकता है। इसीलिए उस परमेश्वर से उस विवेकशील आत्मा को सुलेमान क्या कर रहा है, परमेश्वर से मांग रहा है, और परमेश्वर ने दिया भी। परमेश्वर हमें पुराने समय का इसाखार का कुल के समान बनाए रखे। पहला इतिहास 2:23 के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि रोमी 8:32 में लिखा है, परमेश्वर पिता ने अपने इकलौता पुत्र को रख नहीं छोड़ा, तो क्या और सब वस्तु तुम्हें नहीं देगा, बोल के वहाँ पर प्रश्न करके लिखता है पौलुस। पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर के वचन हमें बताता है। तो मेरे मित्रों, आज यीशु मसीह जो संसार में आए, जो मनुष्य का पुत्र, इकलौता पुत्र, जो परमेश्वर ने रख नहीं छोड़ा, हमारे बलिदानों के लिए, हमारे पाप के मजदूरी उस पर लाद दिया। वो बलिदान हुआ और गाड़ा गया, और बलिदान होकर गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, और वो स्वर्ग आरोहण हुआ, फिर आएगा। तो यीशु के नाम में हम आज जो भी मांगे देने का वायदा किया है। यूहन्ना 15:7 में यीशु ने कहा, मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो कुछ भी मांगो दिया जाएगा। आज हमें बाइबल के अनुसार यदि हम मांगेंगे तो भले और बुरे को, ज्ञान को परखने का आत्मा परमेश्वर देगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए क्या भलाई है, क्या बुराई है, आपको समझना और जानना बहुत ही आवश्यक है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, यहाँ आओगे तो अच्छा होगा, वहाँ जाओगे तो अच्छा होगा। लेकिन मेरे मित्रों, जब तक मुझे परमेश्वर अगुवाई नहीं करता, जब तक परमेश्वर के बातों को मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, जब तक परखता नहीं हूँ, और उस आदमी, ऐसे चलने वाला आदमी कहाँ कहाँ धोखा खाया, कहाँ कहाँ ठोकर खाया, कहाँ कहाँ गलती किया, उसको मैंने
मैं जांचता हूँ, देखता हूँ सही क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तभी उस कदम को मैं उठाता हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर जो इसाखार का कुल था, पहला इतिहास 12 का 32 में, यहाँ भी 12 का 32 है। पहला इतिहास किस प्रकार का था यहाँ पर बताया गया है। इसाखारियों में से जो समय को पहचानते थे, वो लोग समय को पहचानते थे। मेरे मित्रों, सबसे पहली बात, जब इस्राएली लोगों को जब अगुवाई किए करके परमेश्वर ला रहा था, तो वो इसाखारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, वो समय को इस प्रकार पहचानते थे। इज़राइली लोग जो परमेश्वर के प्रजा लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, क्या करना उचित है क्या नहीं करना उचित है। इसाखारियों में से जो इसाखारी का जो गोत्र था, वो लोग जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उसने प्रधान 200 थे, जो उसमें से जो प्रधान जो 200 थे, समय को जानते थे और उचित क्या करना है, परमेश्वर को बातों को समझते थे, समय के नियंत्रण में रहते थे, और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। उनके जितने भी भाई लोग थे, जो उनके आज्ञा में जो 200 थे, उनके आज्ञा में रहते थे। मेरे मित्रों, आज मैं यही प्रार्थना, यही विनती करूँगा कि इस्साकार के समय में जिस प्रकार से परमेश्वर ने इनको समय काल पहचानने के लिए और भले बुरे पहचानने के लिए और उचित क्या है, अनुचित क्या है, उचित क्या है पहचानने के लिए, और वो लोग उनके भाइयों पर आज्ञा में रहते थे, जो आज्ञा उन लोग देते थे उसी आज्ञा में लोग भी चलते थे। लेकिन हम उचित काम करेंगे तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कभी न कभी तो हमारे बातों को लोग मानेंगे। आज बहुत से पास्टरों को, बहुत से सेवक लोगों को विश्वासी पर दोष है, पहले ठीक था अब नहीं है, बहुत चीज़ ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, लेकिन खुद अनुचित करके मैं उचित बातों को सिखाऊंगा तो मैं कपटी हो जाऊंगा, पाखंडी हो जाऊंगा। इसीलिए पाखंडी और कपटी को परमेश्वर न तो बुद्धि का आत्मा देगा, न तो परमेश्वर का आत्मा, न तो सलाह, न समझ का, न बुद्धि विवेक का, किसी भी प्रकार का आत्मा नहीं देगा। मेरे मित्रों, हमें कपटी नहीं होना चाहिए। तो आज जो पहला इतिहास 12 का 32 के अनुसार समझ के लिए प्रार्थना करना होगा, क्योंकि अंतिम समय में परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या चाहता है हम समझ सकें और उसके अनुसार चल सकें और यीशु के आगमन के लिए अपने आप को और दूसरों को भी तैयार कर सके। क्योंकि जिस प्रकार से महामारी आ रहा है, जिस प्रकार से लोग नष्ट हो रहे हैं, एक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो समझते नहीं हैं, उनको पाप क्या है, अधर्म क्या है, धर्म क्या है, कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि जन्म से ही लोग पापी हैं, जो जन्म से ही पापी है, माँ के गर्भ में से पापी हैं हम लोग। बाइबल हमें बताती है पृथ्वी में कोई भी धर्म नहीं। लेकिन बेकसूर लोगों के, कोरोना वायरस के द्वारा बेकसूर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माँ नहीं है, उनके बाप नहीं है, और कितनों ने पति को खो दिया, कितनों ने पत्नी को खो दिया, कितने ने बेटे, जवान बेटा बेटी को खो दिया। मेरे मित्रों, इस समय, इस वक्त मुझे लगता है इस महामारी के समय हमें प्रार्थना तो करना ही है, विनती भी करना ही है, सुरक्षा भी मांगना ही है। क्योंकि आपद विपद आने पर तो हर एक मसीह लोग जो कभी भी प्रार्थना नहीं करते थे, वो भी यीशु यीशु करना तो शुरू अवश्य करेंगे ही, हम लोग करेंगे ही, मुझ पर भी लागू होता है। परंतु हमें यह समझना है परमेश्वर चाहता क्या है, कर क्या रहा है, और ऐसा जुल्म क्यों। क्योंकि परमेश्वर तो अपने इकलौता पुत्र तक हमारे लिए बलिदान कर सकता है। तो हमें बचाने के लिए हमारे पापों को, मजदूरी को यीशु मसीह ले सकता है।
मेरे मित्रों, परमेश्वर कभी भी किसी को, अपने लोगों को किसी भी प्रकार के महामारी, किसी भी प्रकार के रोग, किसी भी प्रकार के कष्ट, किसी भी प्रकार के पीड़ा नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में न तो कोई पीड़ा है, न तो कोई महामारी है, न तो कोई रोग है, न तो कोई दुष्टता है, न तो कोई मृत्यु है। किसी भी प्रकार की बात नहीं है, बाइबल हमें बताती है। तो स्वर्ग में ये सारे बात है ये नहीं है, तो ये बात कहाँ से आई? ये बात जितने भी मृत्यु है, जलन है, हत्या है, पाप है, अपराध है, बेविचार है, नाना प्रकार के जलन खोर है, एक स्वार्थी है, ये सारे संसार में पाए जाते हैं। डींग मारे हैं, हाँ, घृणा भाव रखने वाले हैं, अहंकारी हैं, घमंडी हैं, एक दूसरे को स्वयं खुद जीना चाहिए एक दूसरे को। ये सब कहाँ से? ये पृथ्वी में। आज मेरे मित्रों, बहुत लोग हर एक देश में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिला में, हर एक गांव में हाहाकार क्यों मचा जा रहा है? क्यों डर है इतना महामारी से? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यशायाह में, मेरा हाथ उतना छोटा नहीं है कि तुम तक पहुंच ना सके, मेरा कान उतना बहरा नहीं हुआ कि तुम्हारा प्रार्थना सुन ना सके, लेकिन तुम्हारे पाप के कारण मैं अपने मुंह को तुम्हारी ओर नहीं कर सकता। इसीलिए आज हम असुरक्षा हैं, हमारा देश असुरक्षा है, हम मसीह भाइयों बहनों असुरक्षा हैं। हाँ, सब देश, राज्य असुरक्षा, हर एक देश असुरक्षा है, देश के लोग असुरक्षा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कोई महामारी, कोई क्रोध, कोई गुस्सा करके आपको नहीं मार रहा, हमको नहीं मार रहा, कोरोना वायरस को, किसी भी प्रकार के कठिनाई को नहीं भेजा है मेरे मसीह भाइयों बहनों। ये परमेश्वर की ओर से आया नहीं है, ये दुष्टता की ओर से आया है, अंधकार की ओर से आया है, मृत्यु की ओर से आया है। ये मृत्यु के हाहाकार महामारी है, लेकिन हमारे पाप के कारण, हमारे अधर्म के कारण परमेश्वर का लंबा हाथ हम लोगों ने छोटा कर दिया है। और परमेश्वर हमारे पाप, अपराध, अधर्म, हमारे घृणित भाव के कारण पवित्र परमेश्वर अपने मुंह को छिपा लिया है। परंतु यशायाह 60:1 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, तुझ पर परमेश्वर का तेज उदय हुआ है। हमको उठना है, समझ के साथ आराधना स्तुति करने के लिए उठना है, सोच समझ के। यीशु ने कहा सामरी स्त्री को, सोच समझ के हम आराधना करते हैं। तुम पहाड़ों में कहीं भी करो, लेकिन हम परमेश्वर को समझ के आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से। आज हम वो आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर का अपनी ओर फेर सकते हैं, परमेश्वर का हाथ लंबा कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जगहों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए। मेरे मित्रों, हम उठ सकते हैं, हम प्रकाशमान हो सकते हैं, परमेश्वर का तेज हम पर उदय होगा। क्योंकि 2 में लिखा है, राज्य और जाति जाति अंधकार में है, लेकिन तुझ पर परमेश्वर का तेज उदय हुआ है। और 3 में लिखा है, राज्य के लोग और जाति जाति के लोग ज्योति पाने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, जीवन पाने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। वो है सारे जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एलोहिम परमेश्वर को, त्रिएक परमेश्वर को, यीशु मसीह के बलिदान को, जो नया जन्म पाए हुए व्यक्ति, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति, जो वचन में चलते वो व्यक्ति, वही व्यक्ति हम लोग हैं, जो कि राज्य और जाति जाति को ज्योति में ला सकते हैं, ज्योति दे सकते हैं, जीवन दे सकते हैं। वो मसीहा है, और वही मसीहा है जो कि हमें समझा सकता और समझ दे सकता। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर बहुत दाय से आशीष दे। आमीन।